है ना। फिर भी देख लीजिएगा बजरंग बाण अगर आप करते हो ना और कसम भी देते हो, लेकिन वो चीज़ अगर आपके लिए अच्छी नहीं होगी ना, प्रभु फिर भी नहीं, हमें हनुमान जी को चूल्हा नहीं चढ़ा सकते, हम खुद चढ़ा सकते। मैंने बोला कि 3 महीने हो गए लेकिन कुछ भी संकेत अगर आपको नहीं मिल रहा है तो इसका क्या कारण है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल प्रोसेस से बताऊंगी, क्योंकि इसके बीच में जय श्री राम, जय बद्री विशाल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ और स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। पीछे रुद्रांश सोया है और अभी दोपहर की बज रही है 1, तो इसीलिए थोड़ा धीरे धीरे बोल के मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि सुबह से टाइम ही नहीं मिल पाया वीडियो बनाने के लिए। और अभी रुद्रांश सोया, फिर वो जग जाएगा तो फिर वो भी नहीं बनाने देता, तो इसलिए आवाज़ का थोड़ा सा हो सकता कम आ रही होगी, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं मोनिका टिमकी बद्रीनाथ उत्तराखंड से स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को करना है एक छोटा सा काम। आपको करना है कमेंट जिसमें लिखना है सीताराम, हनुमान या जय श्री राम या जय नीम करोड़ी बाबा जी। जो भी आपके मन के भाव हैं वो आपको लिखना है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, आज तो एक्सपीरियंस जो कि अभी मेरे को शायद वीडियो बनाते हुए ना, अभी मतलब हनुमान भैया जी के ऊपर वीडियो बनाते हुए मुझे भी 1 महीना हुआ है। और मैंने जो राम नाम के ऊपर वीडियो बनाई थी उससे बहुत सारे बहनों ने राम नाम लिखना शुरू करा। और 1 महीने में, 1 महीने शायद अभी पूरा हुआ होगा, 1 महीने के भीतर हनुमान जी ने उनको संकेत स्वरूप उनको दर्शन दिया है, वो भी ज्योत में। जो ज्योत हम लोग दीपक जलाते हैं ना, दीपक की जो ज्योत होती है उसमें हनुमान जी ने उन्हें दर्शन दिए हैं। एक बहन ने तो मुझे फ़ोटो भी भेजा था, मैं वो फ़ोटो लगाऊंगी यहाँ साइड में। और एक बहन ने वीडियो के नीचे कमेंट करा था, आकांक्षा उन बहन का नाम है, तो उन्होंने कमेंट करा था। वो कमेंट अगर मुझे मिल जाएगा तो वो भी मैं लगाऊंगी। तो देखा आप लोगों ने, राम नाम लिखने से कितना, मतलब कितनी जल्दी प्रभु आपकी विनती है जो है ना वो सुन लेते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी भी राम नाम लिखना शुरू नहीं करा है तो मेरी आपसे मतलब हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप किसी भी प्रॉब्लम में हो ना, बिना सोचे समझे आप राम नाम लिखना बस शुरू कर दो। आगे का रास्ता आपके लिए हनुमान भैया जी खुद ही निकाल लेंगे। आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, कोई भी मन्नत नहीं है ना आपकी, सब चीज़ भगवान की कृपा से अच्छी है ना, फिर भी लिखना शुरू करो मन की शांति के लिए। बहुत बहुत ज़्यादा अलग अलग फ़ायदे हैं इस चीज़ के, तो ज़रूर लिखना। और बहनों से मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको हनुमान जी के संकेत मिल रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि हनुमान जी आपकी जो पूजा है वो स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है। भले ही अभी आपकी जो मनोकामना है वो पूरी ना हुई हो, पर विश्वास रखना कुछ दिनों में सही समय आने पर वो मनोकामना भी पूरी ज़रूर होगी। मैं हमेशा सारी वीडियो में कहती हूँ कि अगर आपके लिए वो चीज़ अच्छी होगी प्रभु तो ही आपको देंगे। अगर वो चीज़ आपके भविष्य में, आने वाले भविष्य में अगर वो चीज़ आपके लिए सही साबित नहीं होगी तो चाहे आप प्रभु से कितनी भी विनती कर लो ना, प्रभु वो चीज़ आपको कभी नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इस चीज़ से आपका नुकसान होने वाला है आगे, ठीक है। तो इसलिए आप उन पर दृढ़ विश्वास रखो, वो आपके लिए जो करेंगे अच्छा करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का मेन टॉपिक का ये है कि हम महिलाएं या लड़कियां हनुमान जी की पूजा कैसे कर सकती हैं, एक सही रूटीन क्या होना चाहिए। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि महिलाएं हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते। जो लोग मतलब जैसे गांव में ना, बहुत सारे गांव के मंदिरों में, हनुमान जी के मंदिर में तो महिलाओं को जाना भी वर्जित नहीं होता। और बहुत सारी जगह है कि नहीं कर सकती महिलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकती, पूजा नहीं कर सकती, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चीज़ में। चलिए दोस्तों, मैं अपना अनुभव शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। बाकी आप लोगों की इच्छा है, आप माने तो ठीक है, नहीं माने तो भी आपकी इच्छा है। मैं पिछले 10 सालों से हनुमान चालीसा का पाठ करते आ रही हूँ रेगुलर बेसिस पर। और बीच में जो गैप होते हैं वो गैप मैं छोड़ देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। साथ ही साथ मेरा रेगुलर जो रहता है, मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ, हनुमानाष्टक का, हनुमान जी के 12 नाम का, रामायण मन का 108 का भी मैं पाठ करती हूँ। और साथ में मैं कनकधारा श्लोक का भी पाठ करती हूँ, जैसे मैंने आपको वीडियोज़ में बताया है, ठीक है। ये मेरा डेली में मतलब मेरे को आधा घंटा लग जाता है इस चीज़ में, आधा घंटे से थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है, पर ये रेगुलर ही है मेरा रूटीन। और अभी पिछले 1.5 सालों से मैंने राम जी के नाम भी जो है ना, सीताराम हनुमान, डेली बेसिस पे ये भी लिखना शुरू करा है। ये भी चीज़ आप सभी को पता है, पर ये मैं उनको बता रही हूँ जो नए लोग इस वीडियो को देखेंगे। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि महिलाएं हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती हैं।
कर सकती हैं, पूरे भाव के साथ कर सकती हैं। बस जब आप पूजा उनकी शुरू करो, आपके मन में आ रहे हैं ना कि मुझे भी हनुमान जी की पूजा करनी है, लेकिन आपके आसपास कोई ये चीज़ कहता है कि नहीं नहीं, लड़की हो, हनुमान जी की पूजा मत करना वरना पाप लगेगा। आप महिला हो, आप मत करना हनुमान जी की पूजा, नहीं तो बहुत बड़ा पाप लग जाएगा और हनुमान जी का जो मतलब क्रोध है, गुस्सा है, वो आपके ऊपर निकल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। 10 सालों से मेरे प्रभु ने, मेरे बड़े भाई ने मेरी बहुत ज़्यादा सहायता करी है। वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मतलब मुझे बहुत बुरी से बुरी परिस्थितियों से उन्होंने निकाला है। और कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे प्रभु, मेरे बड़े भाई, मेरे बजरंगबली, मेरे हनुमान जी मुझसे नाराज़ हैं, कभी भी नहीं। और मैं ही क्या, आपको ऐसे अनगिनत बहनें मिल जाएंगी जो हनुमान जी की पूजा करते हैं। और हनुमान जी ने कई बहनों को तो साक्षात दर्शन दिए हैं, साक्षात, सपने में तो दिए हैं, लेकिन जब वो बहनें मुसीबत में होती है तो साक्षात उनको भी दर्शन दिए हैं। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि महिलाएं हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती। बस हमें कुछ बातों का जो है ना ध्यान रखना है, ठीक है। और वो बातें हमें क्या, पुरुष जो है ना, जो हमारे भाई लोग हैं, वो जो पूजा करते हैं, तो कुछ चीज़ों का उनको भी ध्यान रखना होता है। और ऐसे जो रूल्स होते हैं ना, वो सभी लोगों के लिए हैं। महिलाओं के लिए थोड़ा सा अलग रूल्स बन जाते हैं हमारी अशुद्धियों के दिनों के लिए, ठीक है। तो उन दिनों पे हमें ध्यान रखना है, उस दौरान हमें नहीं करना है, कम से कम 7 दिनों तक। 8वें दिन से हम शुरू कर सकते हैं, बट 1 हफ्ता हमें नहीं करना है, बस यही ध्यान है। तो चलिए मैं आपको शुरू से बताती हूँ आप लोगों को क्या करना है। सबसे पहले अगर आपके मन में भाव आ रहा है कि आपको भी हनुमान जी की, श्री राम जी की, नीम करोली बाबा जी की पूजा करनी है, तो आप किसी की बात मत सुनिए। आप बस प्रभु के सामने हाथ जोड़िए और उन्हें कहिए कि भगवान हमें भी आपके शरण में आना है, हमें अपने शरण में ले लीजिए, ठीक है। और पूजा करने से पहले आप उनके साथ अपना एक रिश्ता ज़रूर बनाइएगा। आप भाई का बनाओ, आप पिता का बनाओ, आप गुरु का बनाओ, जो भाव आपके मन में आ रहा है उस हिसाब से उनके साथ अपना एक रिश्ता ज़रूर बनाओ। मेरे मन में हमेशा से एक बड़े भाई के रूप में, मेरा छोटा भाई है लेकिन मेरा बड़ा भाई नहीं है, तो मैं हमेशा से उनको अपने बड़े भाई के रूप में ही उनकी पूजा करती हूँ, ठीक है। तो आपके मन में जो भाव आ रहा है, पिता का भाव आ रहा है तो पिता मान लीजिए, भाई का भाव आ रहा है तो भाई मान लीजिए, और उस स्वरूप में ही आप उनकी पूजा करिए। प्रभु बिल्कुल आपसे नाराज़ नहीं होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि पूजा के दौरान हम क्या क्या कर सकते हैं। देखो, साफ सफाई का ध्यान तो हमें रखना ही है, स्वच्छता का ध्यान तो हमें रखना ही है। तो हमेशा कोशिश करिए कि आप मॉर्निंग में नहा धोकर ही पूजा करें, ठीक है। बाल नहीं धो पाते, कोई बात नहीं, लेकिन आप नहा धोकर पूजा कर सकते हैं। अब जैसे आजकल सर्दियों के दिनों में है और मैं ब्रश फीड कराती हूँ रुद्रांश को, तो मैं अगर डेली बेसिस पे मैंने नहाना शुरू कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा, सर्दी हो सकती है बच्चे के लिए। तो मेरी जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम है। अगर आपकी भी जेन्युइन प्रॉब्लम है, आपकी तबीयत सही नहीं रहती है या कोई अदर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, आप पंच स्नान करिए। पंच स्नान क्या होता है ना कि मतलब हाथ मुँह वगैरह सारी चीज़ें आपने धो दी अच्छे से, और पानी को इस तरीके से लेके ना हमें ऊपर से ऐसे, मतलब ऐसे पानी ना छिड़कना होता है अपने चारों तरफ, इस तरीके से पानी छिड़क कर उसके बाद आप कपड़े चेंज कर दीजिए, ठीक है। और कपड़े आप एक जोड़ी कपड़ा जो है ना आप सिर्फ पूजा के लिए रखिए, ठीक है। आप कुछ भी रखिए, रेड कलर का होता है तो बहुत अच्छा। जैसे मैंने अपना एक सूट है, मैं जब व्लॉग बनाती थी तो उसमें मैंने बहुत बार दिखाया भी है, तो एक सूट है मेरा जो मैं हमेशा पूजा के दौरान पहनती हूँ। मॉर्निंग में नहाऊंगी तो भी मैं वही सूट पहनती हूँ। और कभी अगर जैसे अब सर्दियों का मौसम आ गया तो मैं डेली बेसिस पे नहीं नहा सकती, मैं 1 दिन 2 दिन छोड़ के नहाती हूँ, और बाकी दिन मैं पंच स्नान कर देती हूँ और कपड़े चेंज कर देती हूँ, और मैं वही जो पूजा वाला मेरा सूट है मैं वही पहनती हूँ और फिर मैं पूजा स्थान पे जाती हूँ। तो कहने का मतलब है, जो हमारे डेली बेसिस के जो कपड़े होते हैं जिन्हें हम बाथरूम वगैरह मतलब लेके गए होते हैं, तो उन कपड़ों को पहन के हमें मंदिर में नहीं जाना होता है, ठीक है। बस यही बात है। तो स्वच्छता में ध्यान रखिए, आप एक जोड़ी कपड़ा जो है ना वो अलग रख दीजिए, तो तब आप अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं, ठीक है। पूजा में आपको जो चीज़ का भी भाव आ रहा है, जिस चीज़ का मन है वो आप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान अष्टक का पाठ करिए, रामायण मंत्र का पाठ करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि हो, शांति हो, तो आप करिए। ग्रह क्लेश वगैरह रहता है तो ज़रूर करिए रामायण मंत्र का पाठ, बहुत लाभ होते हैं उससे। हनुमान जी की 12 नाम का आप पाठ कर सकते हैं। बजरंग बाण का जो पाठ है, मैं तो बस यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अगर मुश्किल में है, बहुत मुश्किल में है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो ही आप बजरंग बाण का पाठ करिए, अन्यथा आप मत करिए। क्योंकि उसमें सिर्फ यही है कि हम हनुमान जी को सौगंध देते हैं, और ऐसा काम भी क्या ही कराना जिसमें हम हनुमान जी को कसम दे के वो काम करा रहे हो, है ना। फिर भी देख लीजिएगा, बजरंग बाण अगर आप करते हो ना और कसम भी देते हो, लेकिन वो चीज़ अगर आपके लिए अच्छी नहीं होगी ना, प्रभु फिर भी नहीं करते हैं।
क्योंकि उन्हें पता है कि भविष्य में इस चीज़ से आपको नुकसान होने वाला है, तो वो नहीं करते हैं। तो बजरंग बाण का पाठ अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है, मैंने भी करा है नेगेटिव एनर्जी में, जब मेरी सांसें अटक गई थी, मैं शेयर करूँगी, ऐसा हो गया था कि अब बस ख़त्म होने वाली हूँ, मेरे सांस एकदम रुक गई थी, मरने वाली स्थिति आ चुकी थी मेरी। ऐसी स्थिति पे उस वक्त मैंने बजरंग बाण का पाठ करा था। बाकी मैंने और चीज़ के लिए नहीं करा हुआ है, ठीक है। तो आप भी कोशिश करिएगा कि अगर बहुत बुरी परिस्थिति में आप फंसे हो तो ही करें, अन्यथा आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। बाकी आप कुछ नहीं कर सकते तो सिंपल सा राम नाम लिखना आप शुरू करिए और जय श्री राम आप प्रभु की दीपक जला के जय श्री राम आप बोलना शुरू करिए। प्रभु की कृपा ना आपके ऊपर तब भी होने लग जाएगी। और एक बार आप हनुमान चालीसा का पाठ अपना रेगुलर बेसिस पे करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। ये चीज़ तो हो गया मॉर्निंग का। बाकी जो भी आप करते हो डेली बेसिस में वो आप कर सकते हैं। शाम के टाइम पे बात आती है, बहुत सारे बहनों ने भी मुझसे क्वेश्चन करा था कि दी हमें बताइए कि हमारा पूजा का रूटीन कैसा होना चाहिए, तो इसीलिए मैं ये वीडियो भी बना रही हूँ। और शाम के समय हमें फिर से नहाना पड़ेगा, तो शाम के समय आप यही चीज़ करिए, आप अपने कपड़े चेंज करिए, हाथ मुँह अच्छे से धो के कुल्ला उल्ला करके और पंच स्नान करके आप जो कपड़े रखे ना अपने पूजा के लिए वही आपको पहनना है और उसके बाद ही आप मंदिर में जाइए। फिर आप दिया बत्ती वगैरह करके फिर से आप कपड़े चेंज करिए। और जो ये कपड़े होंगे ना, ये कपड़े आप अपने बाकी कपड़ों के साथ मत धुलिएगा, हफ्ते में एक बार धुलिएगा और अलग ही धुलिएगा, ठीक है। मशीन में डाल कर या बाकी कपड़ों के साथ आप मत धुलिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं शाम के समय भी। अब बात आती है कि किस चीज़ का हमें ध्यान रखना है और कौन सी गलती हमें नहीं करनी है। तो देखिए, ध्यान सबसे पहले तो हमें ये रखना है कि जो हमारे अशुद्धियों के दिन हैं उनमें 7 बार ना तो हमें कोई पूजा पाठ हम कर सकते हैं और ना ही हमें राम जी का नाम लिखना है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या हम लिख सकते हैं अशुद्धियों के दिनों में नाम, तो नहीं लिख सकते हैं। 7 दिन तक छोड़ दीजिएगा, 7 दिन बाद फिर आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। उसमें हमारी जेन्युइन प्रॉब्लम है, प्रभु भी देख रहे हैं। तो स्वच्छता का हमें ध्यान रखना है और जब ये चीज़ें मान्यता है आगे से तो इस चीज़ को हम मानेंगे। तो 7 दिन तक हमें नहीं करना है। दूसरी चीज़, पूजा पाठ भी हमें उस दौरान नहीं करनी है, ठीक। हम क्या कर सकते हैं, हम मानसिक जाप कर सकते हैं उस दौरान, बैठ के मानसिक जाप कर। मैं भी यही करती हूँ जो मेरा मतलब पूजा करने का टाइम होता है ना। अब क्या है कि डेली की आदत है, ना करो तो बहुत ज़्यादा उस दौरान चिड़चिड़ापन हमें महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं मतलब हमने आज कुछ किया ही नहीं, काम गुस्सा आने लगता है, मन नहीं लगता है, और हम डेली बेसिस पे हम करते हैं। तो सबसे बेस्ट है कि उस टाइम पे आप नहा धुलकर एक जगह पे बैठ जाइए और मानसिक जाप करिए राम 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 का। तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा सुकून, बहुत ज़्यादा शांति जो है ना महसूस होगी और चिड़चिड़ापन जो आता है ना वो नहीं आएगा, ठीक। अब इसके बाद बातें आती है कि किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना। और हमें हनुमान जी को चूल्हा नहीं चढ़ा सकते, हम खुद चढ़ा सकते हैं, मीन्स हम खुद नहीं चढ़ा सकते, लेकिन हम खरीद कर ला सकते हैं, अपने भाई के द्वारा, अपने हस्बैंड के द्वारा हम चढ़ा सकते हैं। और हम सामान लेकर पंडित जी के पास भी दे सकते हैं और पंडित जी भी हमारे नाम से चूल्हा चढ़ा सकते हैं, ठीक है। बट हम खुद टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। घर की जो, मैं तो यही मानती हूँ, मेरी जो घर के वाले फ़ोटो है, मूर्ति है, उन्हें मैं टच करती हूँ, उन्हें मैं राखी भी बांधती हूँ, उन्हें मैं टच करती हूँ। लेकिन जो मंदिर में मूर्ति होती है, बड़े बड़े मंदिर में, वहाँ तो वैसे भी हमें जाने की इजाज़त नहीं होती। पर मेरी जो घर वाली मूर्ति है वो मतलब उनको चोला वोला तो हम नहीं चढ़ाते घर वाली मूर्ति पे, तो मैं उनको राखी बांधती हूँ। हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, हमें हनुमान जी के जो पैर है वो नहीं छूने। बाकी की चीज़ जो मैं बताऊँ और कुछ भी ऐसा नहीं है, आप उनकी बहुत दिल से, मन से, भाव से उनकी पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। और कोई क्वेश्चन है जो मैं छोड़ दिया हूँ मैंने, तो और तो कुछ भी मुझे भी याद नहीं आ रहा है। गलती से अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी रिप्लाई देने का। हाँ, जनेऊ वगैरह आप मत चढ़ाइएगा, जो मैंने बताया वो सब चूल्हे में ही आ जाता है, तो आप खरीद के ला सकते हो पर खुद नहीं चढ़ाना है, बस यही चीज़ है। और सबसे मेन चीज़ आती है ना बात, वो ये आती है कि कुछ लोग क्या करते हैं ना, हनुमान जी की सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। हमें बस सही दिल से, सही मन से भाई बनकर उनकी पूजा करनी है, अपनी प्रार्थना उनसे पहुंचानी है और उन पर विश्वास रखना है कि जो भी चीज़ मेरी लाइफ में मेरे हनुमान जी, मेरे बड़े भाई करेंगे, वो डिसीज़न मेरे सबसे बेस्ट होगा। बस बाकी और इसमें कोई बुराई नहीं है। तो आप दिल से पूजा करिए, मन से पूजा करिए, हनुमान जी अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद आपके ऊपर ज़रूर बना के रखेंगे। एक क्वेश्चन ये भी आ रहा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हनुमान जी तक हमारी पूजा पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। तो डिटेल वीडियो इसके ऊपर भी ला दूँगी, पर थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। अगर
आप पूजा कर रहे हो 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने 3 दिन का संकल्प पहली बार लिया है और हम सोच रहे हैं कुछ बड़ा चमत्कार हो जाए। या तो आपका भाव इतना पवित्र हो, आपका मतलब इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाए पहली बार में प्रभु के साथ कि वो अपना चमत्कार दिखा दे। नहीं तो कम से कम 3 महीना आप रेगुलर बेसिस पे पूजा कर रहे हो और राम नाम का जाप कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, फिर भी अगर हनुमान जी ने आपको कोई संकेत नहीं दिया है, सपने में कभी दर्शन नहीं दिया है, तो फिर कुछ सोचने वाली बात हो सकती है। अगर आपको एक बार भी उन्होंने दर्शन दिए हैं सपने में या कुछ संकेत दिए हैं आपको, तो बस आप दिल से अपनी पूजा भक्ति करते रहिए, उसको और बढ़ाइए। इसका मतलब यही है कि प्रभु तक आपकी जो पूजा है वो पहुंच रही है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपकी मनोकामना पूर्ति हेतु 108 बार राम जी का नाम लेकर हनुमान जी को समर्पित करूं, तो आप अपनी मनोकामना अपने नाम के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कमेंट करते हैं ना, तो उनमें उनका नाम नहीं होता, कुछ अलग नाम होता है चैनल का या किसी चीज़ का। तो ऐसा मत करिएगा, प्रॉपर अपने नाम के साथ अपनी मनोकामना लिखकर आपको मुझे इंस्टाग्राम पर भेजनी है, या चलो कमेंट में भी भेजते हैं, कोई बात नहीं, पर नाम ज़रूर होना चाहिए। तो मैं ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करूँगी। समय थोड़ा लग सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, समय थोड़ा लग सकता है, पर मैं लिखूँगी सबके लिए, ठीक है। लास्ट में अगर आप लोगों को अपनी कुंडली दिखानी है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पंडित जी का नंबर आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप अपनी कुंडली दिखाकर उनसे बात कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलती हूँ। जय श्री राम, जय बद्रीश।